राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम। श्री रामचरितमानस बालकांड, 7वां श्लोक मंगलाचरण का। नाना पुराण निगमा सम्मतम यद्रामायणे निगदितं क्वचित् योऽपि स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंधमंत मंजुल मातनोति। तुलसी बाबा क्या कह रहे हैं? उन्होंने रामचरितमानस का नाम रामायण दिया है। ये रामायण है और इसमें क्या है? नाना पुराण, जो सब पुराण है, शास्त्र सम्मत सब पुराण है, सबका इसमें सारांश है, सबकी इसमें समरी है। कैसी है महाराज की समरी? सबकी समझ में तो बात आ नहीं रही है। श्रीमद् भागवत महापुराण पढ़ लो तुम। श्रीमद् भागवत महापुराण में राम जी का थोड़ा सा वर्णन है, पूरा वर्णन भगवान कृष्ण का है। तो उसमें से आपने क्या लिया? और भी पुराण पढ़ लो, विद्वानों ने सब पुराणों का इसमें उल्लेख किया है। किसी भी पुराण में रामचरित ज़्यादा नहीं है, कृष्ण का चरित्र ज़्यादा है। तो और पुराणों में से फिर आपने क्या ले लिया? एक वाल्मीकि जी महाराज ने जो रामायण लिखी थी वो राम प्रधान है, उसमें राम जी का वर्णन पूरा का पूरा है। तो तुलसी बाबा कहती हैं यत्र रामायण, रामायण जो रामायण है उस रामायण को ही मैं लिख रहा हूँ और थोड़ा थोड़ा मैंने सभी शास्त्रों में से उसमें लिया है। तो जो रामायण है, वाल्मीकि जी ने जो रामायण लिखी है, उसी रामायण को तुलसी बाबा ने आगे बढ़ाया है। तो भगवान शंकर जी ने जो रामायण सुनाई तुलसीदास जी के गुरु को, और गुरु महाराज तुलसीदास जी को, वही रामचरितमानस, वही रामायण उन्होंने लिखा है। अब कहते हैं क्वचित् तुयपि, सबको सुख देने वाली। मतलब ये जो रामायण है, ये जो रामचरितमानस है, सबको सुख देने वाला है। इसमें रामचरित्र है पूरा का पूरा, हिंदी में लिखा है। वो सबको सुख देने वाला है, सबका कल्याण करने वाला है। तो हिंदी में क्यों लिखा? शुरुआत के 7 श्लोक संस्कृत में लिखे थे, फिर हिंदी में क्यों लिखा? तो एक पुस्तक है मूल गोसाई चरित्र, उसमें बताया गया है काशी में, बनारस में, प्रहलाद घाट पर तुलसीदास बाबा संस्कृत में रामायण को लिख लेते थे और लिख के रात को रख लेते थे, और रात को वो पूरे के पूरे श्लोक लिखे लिखाए सब विलुप्त हो जाते थे, मिट जाते थे। 8 दिन तक यही क्रम चलता रहा। बाबा बड़े परेशान कि ऐसा क्यों हो रहा है। मैं लिखता हूँ संस्कृत में, पूरे के पूरे श्लोक विलुप्त हो जाते हैं, कथा आगे नहीं बढ़ पा रही है। एक दिन क्या हुआ उसी बीच में कि एक बूढ़ा ब्राह्मण आया, और वो बूढ़ा ब्राह्मण बाबा पैसे पूरे लिखे लिखाए ग्रंथ कोई मांग के ले गया। वो लिख रहे थे, उतने कोई मांग के ले गया और लौटा के नहीं लाया। बाबा अनशन पर बैठ गए, तुलसीदास बाबा कि तो मेरे साथ गलत हुआ है मेरे साथ। जब अनशन पर बैठ गए तो भगवान शंकर प्रकट हो गए। तो भगवान शंकर ने, शिव जी ने बाबा से कहा कि तुलसीदास तुम ये क्या कर रहे हो? संस्कृत में तो वाल्मीकि जी लिख चुके हैं, और यवनों ने जो भारत पर जिन्होंने जो आक्रमण किया है, यानी यवनों ने, मुसलमानों ने, उससे संस्कृत भाषा तो विलुप्त ही हो गई है। संस्कृत भाषा में तुम लिख भी दोगे तो क्या हो जाएगा? लोग तो पढ़ ही नहीं पाएंगे, तो लोक कल्याण कैसे होगा? इसलिए ये तुमने 7 श्लोक लिख दिए, इनको बने रहने दो, अब हिंदी में लिखो। तो तुलसीदास जी बाबा बोले शिव जी से कि महाराज हिंदी में मैं लिख दूंगा तो हिंदी में कौन पढ़ेगा मेरे ग्रंथ को? तो शिव जी ने कहा कि तुम चिंता मत करो, तुम्हारा ग्रंथ दिन दूना रात चौगुना बढ़ेगा, सब पढ़ेंगे, और जो कथाएं तुम नहीं समझ पाओगे उन कथाओं को तुमको मैं समझाऊंगा। ठीक है महाराज।
आज्ञा का पालन करूँगा और शिव जी अंतर्ध्यान हो गए। फिर तुलसी बाबा ने इन 7 श्लोकों के बाद रामायण को यानी रामचरितमानस को हिंदी में लिखना प्रारंभ किया। अभी 7 श्लोक क्यों लिखे महाराज असली संस्कृत में उसके शुरुआत में? कम लिख दिए थे, ज़्यादा लिख दिए थे? लेकिन नहीं, 7 का अंक शुभ माना गया है। 7 ही दीप हैं, 7 ऋषि हैं, इस प्रकार 7 ही दिन हैं। श्री बाबा का मतलब ये है कि 7 दिन पढ़ो, 24/7 पढ़ो रामचरितमानस को, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। इसलिए बाबा ने 7 श्लोक लिखी। अब रघुनाथ गाथा बाबा ने बताया, अपना नाम लिखा तुलसी रघुनाथ गाथा निबंध मंत्र मंजुल मातलोती, कि मैं तुलसीदास इस रामचरितमानस को लिख रहा हूँ। और उसमें क्या लिख रहा हूँ? रघुनाथ जी की गाथा लिख रहा हूँ। तो विद्वानों ने बताया है, एक बात है कि किसी को अपना नाम नहीं लेना चाहिए। किसी के पिता ने पुत्र के जन्म के 12वें दिन उसका जो नाम रख दिया, उस नाम को, उस व्यक्ति को अपने उस नाम को नहीं लेना चाहिए। लेकिन तुलसीदास जी बाबा का जो नाम उनके पिता ने रखा ही नहीं था, इसी नाम तो उनके गुरु ने उनको दिया था, इसलिए उन्होंने अपना नाम तुलसीदास लिख दिया। कोई शंका वाली बात नहीं है भाई। विद्वानों की शंकाएँ विभिन्न मत होती हैं, कहते रहती हैं ऐसी। उन्होंने अपना नाम लिख दिया, रघुनाथ जी की गाथा गा रहा हूँ। तो इस प्रकार ये 7 श्लोक लिखे। रामायण जो शंकर जी ने सुनाई, वही रामायण का अनुवाद करके हिंदी में लिख दिया है। शंकर जी की आज्ञा का पालन किया है, पूरे पुराणों का उसमें निचोड़ ला दिया है। क्यों, देख लो आप प्रताप भानु की कथा, काकभूषण जी ने जो पूछा है वो कथा, और जयंत की कथा, ये कई पुराणों में से उन्होंने लेके इसमें समाविष्ट कर देंगे। तो थोड़ी थोड़ी से उन्होंने पुराणों में से लेंगे। इस प्रकार बाबा ने ये लिखी है। ये मंगलाचरण का पूरा डिटेल एक्सप्लेन है। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय जय श्री राधे। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।